अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है MD कैट फिजिक्स सीरीज़ का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। तो स्पेशली हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करना सीखेंगे फ्री फॉल मोशन में, यानी जब कि कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा होता है या नीचे से ऊपर जा रहा होता है, या किसी जिस्म को सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप कर देते हैं, हमें कहा जाता है कि उसकी हाइट फाइंड करें, कितने टाइम के बाद ज़मीन पर पहुँचेगा, अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो बताएँ अब टाइम क्या है। ये तमाम चीज़ें आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको फार्मूलाज बताऊंगा कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ओवरव्यू ले लेते हैं और आप लोगों को बताऊंगा कि ये इक्वेशंस हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आपके पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये आपके पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सब आप लोगों को पता होगा। अब देखते हैं इनको हमें अप्लाई कब करना है। इन इक्वेशन को सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा और साथ में उसका जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो हम इन इक्वेशंस का अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ये दो कंडीशंस आपकी पूरी नहीं होती तो हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये कहेंगे कि हमें अप्लाई ना करो, हम किसी काम की नहीं है। अब क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं होती। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, ज़रा बराबर भी किसी डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आएगी। जब डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आएगी तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें आपको जितने भी वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जैसे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तमाम को हम स्केलर ट्रीट करेंगे। जितने भी वेक्टर्स इन इक्वेशंस में इस्तेमाल होंगे उनको हम स्केलर्स लेंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन तो चेंज होनी ही नहीं है। तो इसलिए डायरेक्शन वाला कंसर्न तो हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए हम उनको एज अ स्केलर के तौर पर ट्रीट करते हैं। और एक और बात याद रख लीजिएगा कि इन इक्वेशंस में हम इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव असाइन करते हैं। जिस मर्जी डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसको हम एज अ पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। इसके एंटी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई, चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी है, जितनी भी चीज़ें हुई उनके साथ हम नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी के एंटी या उसकी मुखालिफ सिमत में जो फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी उसके साथ हम नेगेटिव लगाते जाएंगे। कि आप एग्जांपल ये दे सकते हैं, देखिएगा जब भी हम किसी जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने अपवर्ड कर दी, ऊपर की तरफ कर दी। अब जिस्म की जो एक्सेलरेशन होता है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नीचे की तरफ। अब जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। अब जी की डायरेक्शन अब नीचे है तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गई हैं। अब दोनों अब एंटी हो गई तो इसलिए इसके साथ हम क्या असाइन करते हैं, नेगेटिव असाइन करते हैं। एक ये भी रीज़न है कि हम जी की वैल्यू के साथ नेगेटिव क्यों लगाते हैं जब ये जिस्म ऊपर जा रहा होता है। अच्छा, सिर्फ इसकी यही एक रीज़न नहीं है, इसकी एक और रीज़न भी दी जाती है, क्योंकि जिस्म ऊपर जा रहा होता है और उसकी वेलोसिटी में मुसलसल कमी आ रही होती है। जब वेलोसिटी में कमी आती है तो उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए भी कहते हैं कि ये दो रीज़न्स बताई जाती हैं कि जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। अब हम समझते हैं कि फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है। फ्री फॉल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर एक जिस्म ज़मीन की तरफ ऊपर से नीचे आ रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही सिवाय ज़मीन की ग्रेविटी के। ये ज़मीन क्या कर रही है, जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक फ़ोर्स लगा के। सिर्फ इसी फोर्स की वजह से ही ये जिस्म नीचे आ रहा है। हम कहते हैं इस जिस्म का जो मोशन है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल बच्चे मोशन वो होता है जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा हो और उसके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, तो हम कहते हैं ये मोशन फ्री फॉल मोशन है। और उस बॉडी को हम कहते हैं ये बॉडी फ्री फॉल बॉडी है। और इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी, और जी की वैल्यू आपको पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी की वैल्यू फिट में कितनी होती है, तो इसकी जी की वैल्यू फिट में होती है जी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह ही जब किसी जिस्म को ज़मीन से ऊपर फेंका जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी नेगेटिव जी, और इसकी वैल्यू होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी रीज़न मैंने बता दी थी, इसे नेगेटिव क्यों कहते हैं। एक तो वेलोसिटी में कमी आ रही है, दूसरा इसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के एंटी होती है, इसलिए इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो इस केस में भी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके पास हो जाएगी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब सिंपल एक ही जगह पर G आ गया,
S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर और वी एफ माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2GS। तीनों में आपके पास जहाँ जहाँ ए था वहाँ आपके पास जी आ गया, बाकी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर स्टूडेंट्स अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे फ्री फॉल बॉडी के। जैसे कि आपको एक केस हमें नज़र आ रहा है कि आपकी बॉडी h हाइट पर मौजूद है, ठीक है, वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो आपसे पूछा जाए कि जब वो ज़मीन पर टकराएगी, जब यहाँ पर टकराएगी ज़मीन पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप सिंपली बच्चे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH। आपको जस्ट हाइट का पता होना चाहिए और जी की वैल्यू तो 9.8, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 10 भी कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें और इससे आपका आंसर आ जाएगा। अगला केस आपके पास इस तरह है कि बॉडी वही है जो आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है। अब वो 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। एक पॉइंट को मैं यहाँ पे ए का नाम देता हूँ और दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे बी का नाम देता हूँ। तो बॉडी पहले जब ए पॉइंट से गुजरती है तो टाइम था t1, जब बी पॉइंट से गुजरती है तो टाइम था t2। तो आपसे पूछा जाता है बताएं ए और बी में कितना डिस्टेंस है। तो उसका बच्चे फार्मूला क्या है, g/2 इंटू t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। यानी इस फार्मूले से आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको से पूछा जाए कि बताएं जब बॉडी ए से बी तक गई तो कितने टाइम में गई, ये उसने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो बच्चे उसका भी फार्मूला है, उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट 2/g इंटू स्क्वायर रूट h2 माइनस स्क्वायर रूट h1। अब ये h2 और h1 क्या है, ये बच्चों आपका h1 डिस्टेंस है, ये हाईएस्ट मकाम से लेके ए पॉइंट तक डिस्टेंस है, और जो आपका h2 डिस्टेंस है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट से लेके h2 डिस्टेंस है। अगर ये आपके पास दो हाइट्स या डिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं तो आप इस फार्मूले के ज़रिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान का टाइम फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले के मदद से इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको मैं MCQ सॉल्व भी करवाऊँगा। हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर चली जाती है, उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का फार्मूला है वी आई है। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो आप बॉल को ऊपर फेंकने के लिए देते हैं, इनिशियल। तो वी आई आपके पास बच्चे इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्केल लेके उसको 2g पे डिवाइड कर दें और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसका फार्मूला t इज इक्वल टू vi/g। यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये वापस कितने टाइम के बाद आएगी, तो बच्चे यहाँ पर भी आप इतना यही फार्मूला लगाएंगे, वापस आने के लिए भी उसे उतना टाइम लगेगा जितना उसे जाने के लिए लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा, जितना जाने में उतना ही आने में, एक साइड को डबल कर दें तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। यहाँ पर टोटल टाइम के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2vi/g। अब आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी को हमने कम वेलोसिटी दी है, एक बॉडी को हमने ज़्यादा दी है। लेट्स सपोज पहले को हमने v इज इक्वल टू 5 दी है और दूसरे को v2 इज इक्वल टू 10 दी है। तो आपसे पूछा जाता है कि t सेकंड के बाद बताएं इन दोनों में कितनी सेपरेशन होगी। ऑफ कोर्स जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगी, जो उसकी स्पीड स्लो होगी वो उसके पीछे पीछे जाएगी। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा t सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेकंड के बाद कितना होगा, 3 सेकंड के बाद कितना होगा, कुछ भी वो टाइम दे सकता है। तो t सेकंड के बाद डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये होगा s इज इक्वल टू v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाई t। यानी 10 में से 5 को माइनस कर दें और जितने टाइम के बाद वो पूछ रहा है, अगर 3 के बाद पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 मेंशन कर दें, 4 के बाद पूछ रहा है तो यहाँ पे 4, 5 के बाद पूछ रहा है तो बच्चे यहाँ पर 5 मेंशन कर दें। तो इस तरह आप ये वाला गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आपके पास ये है कि आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है तो आपसे पूछा जाता है कि बताएं 1 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 सेकंड के बाद कितना कर लिया, या 3 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो उसके लिए बच्चे हम फार्मूला हम ये लगाएंगे। उसके लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो आप यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का इस्तेमाल करें, साथ में जी की वैल्यू का इस्तेमाल करें और एन आपका वो टाइम है जो आपसे पूछ रहा है, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, जितना भी वो टाइम कह रहा है वो टाइम आप एन की जगह पर पुट कर दें। तो इस फार्मूले से आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं। अब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इकट्ठा जिक्र क्यों किया है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसका वही डिस्टेंस होता है और वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो हम वेक्टर्स को स्केलर के तौर पर ट्रीट करेंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम एज अ डिस्टेंस के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इसका केस डिस्कस करते हैं। किसी टावर से
किसी भी टावर से एक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं और एक बॉल को नीचे फेंक देते हैं, तब ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी, कौन सी बॉल बाद में पहुंचेगी, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।